वक्फ संशोधन कानून का मसला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए और कोई नई नियुक्ति न की जाए। वक्फ का मसला समूचे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम आज लोगों से जानेगी, आवाम से जानेगी कि आखिर वक्फ संशोधन कानून और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश कल दिया है उस पर वो क्या राय रखते हैं। हमारे साथ मेरठ शहर काजी मौजूद हैं, हमारे साथ मेरठ के नायब शहर काजी मौजूद हैं और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद हैं। उनसे एक एक करके हम बात करेंगे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मसला है, इस विषय को लेकर वो क्या विचार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम नायब शहर काजी से बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, वक्फ का जो मसला है सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर के कल अंतरिम आदेश दिया और ये कहा कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। आप इस विषय को लेकर क्या राय रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो बिल्कुल सही करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड का, इसी के अंदर जो बहस हुई है, इससे हमको इस बात का इत्तेफाक करते हैं कि हमें इस बात का यकीन है कि हमको इससे इंसाफ मिलेगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं वो उसके अंदर जो दो तीन बातें कही हैं वो बहुत अच्छी कही हैं। एक तो उन्होंने ये बात कही कि वक्फ बोर्ड और वक्फ सेंटर के अंदर जो गैर मुस्लिमों को रखा जा रहा है, क्या इसी तरह हिंदू बोर्ड के अंदर भी मुसलमानों को रखा जाएगा। ये एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिसमें इन्होंने इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। हालांकि अभी अपोजिशन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, उसके लिए उन्होंने अपना टाइम मांगा है और 7 दिन का टाइम मांगा है, उसके बाद देंगे। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हक़ में फैसला करेगी और जो वक्फ के बोर्ड के सिलसिले के अंदर मुसलमान उम्मीद करते हैं वो इस पर पूरा उतरेंगे। तो आपको ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेगा इस पूरे विषय को लेकर कि वो बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखते हैं, जो भी निर्णय करेगा वो उचित होगा? हमें यकीन है इस बात का और हम इस बात पर पूरा भरोसा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि वो फैसला करेंगे, इंसाफ के साथ करेंगे और मुसलमानों के हक़ में करेंगे। और वक्फ बाई यूज़र का जो ये मसला उठा, इसको लेकर के क्या राय रखते हैं? वक्फ बाई यूज़र, फिर तमाम बाई यूज़र, चाहे वो ये तो पूरा बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर सोचें तो ये मसला जो है और बड़ा हो जाता है। जी ठीक बात है, ये मसला भी उठाया इन्होंने, हम इससे भी इत्तेफाक करते हैं। हमारे साथ शहर काजी जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे काजी साहब, ये मसला कितना इम्पोर्टेंट है और आपके विचार क्या हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले में कहा कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए और 5 मई को अगली तारीख मुकर्रर की गई है, इस विषय को लेकर के आपकी विचार क्या है, क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने अब तक जो है लोगों को ये नहीं समझा पाई कि वक्फ है क्या। उसने गलत सलत बातें बताई गई कि गांव कब्जा लेंगे, आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। वक्फ वो जायदाद है जो कोई मुसलमान अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़ाती जायदाद जो है वो अल्लाह की राह में वक्फ करे। वक्फ को मतलब डोनेट करे, दान करे। उसका जो है वो दूसरे की चीज़ को दान नहीं कर सकता। जिसके पास उसके कागजात ही नहीं है वो कैसे दान कर देगा उसे? जिसका मालिक ही नहीं है। पहले उसे मालिक होना ज़रूरी है। जो मालिक था उसने ही उसे दान की है। पहले मालिक था, वो अपनी चीज़ उसने दी है, अल्लाह की राह में दी। अब उसके अंदर सरकार ये कहने लगे कि इसका जो है मैनेजमेंट हम देखेंगे, तो आपके लिए दी नहीं उसने, वो अल्लाह की राह में दी है उसने। हमें इससे एतराज़ था। वक्फ बाई यूज़र का जो मामला आया उसके अंदर कि जो प्रॉपर्टी हमारी जो है जायदाद वक्फ जो हैं वो बहुत सी ऐसी हैं कि जो किन्हीं वजहों से जो है रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं। भाई, एक वक्फ बोर्ड है पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना सा उनका हल्का है, महकमा उनका ज़रा सा कम लोग उनके पास हैं और पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें संभालना है। तकरीबन 78 के करीब ज़िले हैं इसके अंदर जो है। ठीक है, वो कैसे कंट्रोल कर लेगा उसे? अब बहुत सी चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं हो पाती थी। उसकी वजह ये थी किसी ने यहाँ से कागज़ भेजे अपने वक्फ बोर्ड, लखनऊ फाइल गई, लखनऊ फाइल के बाद एक वो सर्वेयर भेजेंगे, वो फाइल को लेके सर्वेयर आएगा, यहाँ सर्वे करेगा और उसके बाद वो रिपोर्ट भेजेगा, तब जाके वक्फ बोर्ड उसे दर्ज करेगा अपने। वो इतना लेंथी प्रोसेस है कि वो पूरा नहीं हो पाता था। इस वजह से वहाँ पे जो है फाइलों का अंबार लगा हुआ था। अब सरकार ने जो है इस पर जो है
उसे मालूम चला तो उसने इस पर कब्जा नहीं कोशिश करी गई। सरकार ने चाहा कि नहीं, जो प्रॉपर्टियां जो हैं इन सब पे जो है कब्जा करा जाएगा। उसने जो है पार्लियामेंट में गलत सलत बातें कही गई, झूठ बोले गए, और ये कानून उसने पास कर दिया। इसकी हमने मुखालफत करी और हम कोर्ट गए। कोर्ट ने भी वही बातें दोहराई, और जो सवालात उनसे करे उनके पास एक जवाब नहीं था। वो जवाब नहीं दे पाए वहाँ पे, वो तारीख मांगने लगे। वैसे तो बता रहे थे कि भाई जो है हम क्या क्या फ़ायदे हैं, वहाँ एक फ़ायदा नहीं गिना पाए वो। पार्लियामेंट में 2 दिन उन्होंने फ़ायदे गिनाए, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक जो है आधी रात तक उन्होंने फ़ायदे गिनाए, मगर वहाँ पे कोर्ट में वो एक भी फ़ायदा नहीं गिना पाए इसका। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने हमारी जो बातें थीं, जो हमारे सवालात थे, वो उनसे सवाल करे और उन्हें टाइम दिया है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट देना चाहती थी, मगर किन्हीं वजहों से उसने जो है अभी नहीं दिया है, उसने रोक नहीं लगाई है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो रोक लगाएगी इस पर, और 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि उसमें जवाब दे वो अपने, और जवाब दाखिल करें। 1 हफ्ते का वक्त केंद्र सरकार को दिया है कि जवाब इस मसले को लेकर के दाखिल करे। वक्फ को लेकर के आप बता रहे कि जागरूकता अभियान एक इसकी ज़रूरत है क्या, कि जो है लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या है? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को पहले बताना चाहिए कि वक्फ है क्या। ये टीवी जो चैनल हैं और ये गलत सलत बात बता रहे हैं कि ये आपका ये कर लेगा, आपका वो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी अपनी जायदाद है, वो किसी की दूसरे की नहीं है। वो हमारी अपनी है, अपनी डोनेट करी हुई है। अपनी डोनेट करी हुई है, आप कैसे दूसरे पे हक वो दे देंगे? आप शहर काजी हैं और ज़हीन व्यक्ति हैं, पीएचडी हैं, और आपसे जानना चाहते हैं कि वक्फ को लेकर के जो संशोधन कानून है, इस संशोधन कानून के कुछ पॉजिटिव्स भी है क्या? आपको लगता है कुछ पॉजिटिव है इसमें? नहीं, मुझे अब तक कोई इसमें पॉजिटिव नहीं देखा। उसमें पॉजिटिव में क्या है कि कानून अगर कोई अमेंडमेंट लाया जाता है तो उसे सुधार के लिए लाया जाता है। इसमें कोई सुधार का एक चीज़ नहीं थी, सरकार ही नहीं बता पाई इसमें सुधार क्या होगा, कैसे होगा। ये तमाम बातें इस तरह की कही जाती है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ कब्जा कर रखा है। इसकी जो बातें उठती हैं उसको लेकर के क्या विचार रखते हैं? सब झूठ है, जितना बोला गया सब का सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, जो कोर्ट कब्जा होता है, कुछ होता है, उसके लिए कोर्ट मौजूद है। हम कोर्ट जाते थे, केस वैसे ही चलता था वो। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कहते हैं कि ना वो आपकी ज़मीन ले जाएगा, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमों के अंबार लगा हुआ है। आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय सुनाएगा उससे इत्तेफाक रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा? देखिए, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, ऐसा आज नहीं और हमेशा से। और जो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है या कानून कहता है उसे हमने हमेशा माना है। मगर हमें अफसोस है कि चंद कुछ लोगों ने ज़रा सी सुप्रीम कोर्ट की बात को लेके, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए, नाराज़गी जाहिर करनी शुरू कर दी। उन्हें इतना तक बर्दाश्त नहीं है। शुक्रिया आपका। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर के? क्या राय आप रखते हैं कि ये मसला आप सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर के विचार मंथन चल रहा है? क्या राय रखते हैं आप? और जिस तरह से केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है, और वक्फ का मसला बड़ा मसला है, और जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या विचार आप रखते हैं? क्या आप कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, और आगे वो जो अब डिसीजन 8 दिन का उन्होंने सरकार को टाइम दिया है, जो निर्णय होगा वो हमें लगता है कि वो सही निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा, और हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो भी उनका निर्णय होगा वो सही होगा। जो भी निर्णय होगा वो सही होगा। आप क्या राय रखते हैं? और जिस तरह से ये पूरा मसला अब शीर्ष अदालत में है, सर्वोच्च अदालत में है, तो अब जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो मान्य होगा, सभी को मान्य होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, उस पहल को लेकर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त पहल की सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका हम सब पालन करेंगे, क्योंकि पहले से ही हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट का पालन किया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले को लेकर के? क्या विचार आप रखते हैं? क्या मंथन इस पर हो रहा है? असल में जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया था, इसके अंदर जो प्रावधान किए गए थे वो सीधे सीधे हमारे संविधान से टकरा रहे थे, जिसके अंदर आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और उसके अलावा आर्टिकल 14, 15, 16, 18, ये सारे आर्टिकल जो हैं ये हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। यही बात जेपीसी के अंदर ये मसला गया था, वहाँ पर जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा था, और जो उन्होंने मुस्लिम तंजीमों को बुलाया था उसके अंदर भी तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखकर अपनी बात रखी थी। एक वक्त के अंदर ईमेल भी है जो है जेपीसी को
किए गए थे उसके अंदर हमने भी ईमेल किए थे कि भाई जो ये अमेंडमेंट आया है ये हमारे संविधान के खिलाफ है। ये देश जो है वो कानून से चल रहा है, संविधान के तहत चल रहा है। तो जो कानून अगर संविधान से टकराता है या उसके अनुच्छेदों में हस्तक्षेप करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की पहरी है। तो वो ऐसा कोई कानून अगर देश के अंदर बन जाता है जो संविधान से टकराता है, संविधान के अनुच्छेदों का पालन नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा देती है। इसीलिए ये सारे चीज़ों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमाए हिंद हो या और जितनी तंजीमें सब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसी बातों को रखा कि जो बातें जैसे गैर मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल होना और ऐसे ही वक्फ बाय यूज़र कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि कोई मस्जिद अगर 14वीं सदी की बनी हुई है, 16वीं सदी की बनी हुई है, कहाँ से उसकी वक्फ डीड आ जाएगी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यही बातें हमने जेपीसी के सामने रखी थी और यही बातें पार्लियामेंट के अंदर जो वहाँ के मेंबरान थे उन्होंने रखी थी और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और हमें बड़ी खुशी हुई। ये बात तो वक्फ बाय यूज़र की जो बात हो रही है, अब यही चर्चा तो और उसको विस्तार दिया जा सकता है कि भाई मंदिर मान लीजिए कोई सैकड़ों वर्ष पुराना हो, गुरुद्वारा कोई सैकड़ों वर्ष पुराना हो, चर्च कोई सैकड़ों वर्ष पुराना हो, तो ये तो वहाँ भी लागू होता है। देखो अभी जो बात हो रही है सिर्फ वक्फ की बात हो रही है, मस्जिदों की बात हो रही है। मैं नहीं समझता कोई एक मुकदमा पूरे मुल्क के अंदर चर्च के ख़िलाफ़ या हिंदू मंदिर के ख़िलाफ़ इस तरीके का चल रहा हो, क्योंकि सारा का सारा जो मैटर है वो वक्फ की जो ज़मीनें हैं उसको ऊपर कहीं ना कहीं नीयत ख़राब है। इसकी वजह से उन ज़मीनों को लेने के लिए कानून लाया गया है जिसकी सुबह हम मजम्मत करते हैं और हमने विरोध भी किया है। संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर हम उसका विरोध करते रहेंगे और अब तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे कल सुनवाई होकर जो उन्होंने टिप्पणी करी है और 5 मई की जो तारीख तय करी है, हमें उम्मीद है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें ज़रूर रिलीफ मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिलेगी। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मसले पर कोरी सियासत हो रही, चाहे वो पक्ष की सियासत हो या विपक्ष की सियासत हो, और बयानबाजियाँ भी सियासी वीर जो हैं, जो बयानवीर हैं, वो भी बयानबाजियाँ दे रहे, सियासत हावी है? ऐसा है, इस वफ़ के मसले में सियासत एक तरफा है। जो हमारी सरकार चल रही है, प्रदेश में हो या सेंटर में, एक तरफ है, कोई दूसरी पार्टियां इसमें शामिल नहीं हैं। सियासत वो चाहती है कि मुसलमानों को ये वफ़ की ज़मीनों को हड़पना चाहती है सरकार, जो कि ऐसा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट है इंसाफ करने वाला और इंसाफ किया, और जो अगली 5 तारीख है इंशाल्लाह उसमें भी इंसाफ ही होगा, ये हमारा मानना है। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, ये कहना है। बाबू जी, आपने इतना लंबा वक्त आप बुजुर्गवार हैं, क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के? क्योंकि आज़ादी से लेकर के अब तक की अगर हम बात करें तो वक्फ को लेकर के जितनी चर्चा इस विषय पर आज हो रही है, इतनी शायद इससे पहले उतनी नहीं हुई होगी। 2013 में भी संशोधन हुआ था लेकिन इतनी चर्चा नहीं हुई थी। आप क्या राय रखते हैं इस विषय को लेकर के? और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर के कहा कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, 1 हफ्ते में जवाब दीजिए, 5 मई की तारीख मुकर्रर की है, क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? हमारी सोच तो ये है कि इसमें सीधे तौर पे जो केंद्र में सरकार है वो ये चाहती है मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसे अपने चंद लोगों को दे दिया जाए, इसमें दखलंदाजी की जाए डीएम के मातहत या किसी अधिकारी के ज़रिए से, और उसे झगड़ालू करार देके और उसको अपने लोगों को दिए। दिल्ली की एक ही प्रॉपर्टी अरबों खरबों रुपए की वक्फ की आप किसी को भी दे देंगे, आप अपने चहीतों को क्यों बांटते चले आए? आपने देश में ये सब चीज़ की है, लेकिन मुसलमान का जो वक्फ है अल्लाह के नाम पे जो दिया हुआ है वो अल्लाह के नाम पे ही इस्तेमाल होगा। और वो हमारे साथ आज बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम लोग हमारे साथ हैं और हमारी बात की हिमायत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि ये कानून जो है गलत है और हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है। हम मुसलमान संविधान के मानने वाले हैं, अब से पहले भी जितने फैसले आए हमने संविधान के तहत उनको तस्लीम किया है और आइंदा भी हम उसे तस्लीम करेंगे। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे हक़ में फ़ैसला देगी और हमारे बुनियादी हकूक़ों का उल्लंघन नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेगा इस पूरे मसले को लेकर के वो इत्तेफाक होगा उस पर, और उस निर्णय का स्वागत है। जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसका स्वागत है। देखिए, मुल्क जो है हिंदू मुसलमान सबको मिलने इस मुल्क को आज़ाद किया और सबको यहाँ पर आज़ादी अपने मजहबी एतबार से हमें दी गई है। हमारे इस मुल्क की खूबसूरती है।
गंगा जमनी तहजीब है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने मज़हब आज़ादी के साथ रहते हैं। तो वक्फ़ की ज़मीन जो है वो अल्लाह के लिए मुसलमानों ने ख़ुद दी, और उसका मकसद होता है गरीब मोहताज परेशान लोग या मस्जिद मदरसे उनके अखराजात उससे पूरे हैं। तो इसलिए हमारी तमाम तंजीमें सुप्रीम कोर्ट गई, और कुछ फ़ैसलों से मुसलमानों को नाउम्मीदी हो गई थी, क्योंकि सरकार के बहुत सारे फ़ैसले अक्सर मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी जो भी बनाए जा रहे हैं मुसलमानों के हुकूक़, तो बहुत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हुए जो एक हमारे मुल्क की बड़ी अदालत है वहाँ पर हमारी तमाम तंजीमें गई, और जो वफ़्क़ के एक्ट हैं उन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने माना। ये हमारे इस मुल्क की खूबसूरती है और ये बहुत बड़ी बात क्या तो नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन जो आवश्यक हैं, समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, तो कुछ परिवर्तन अगर आवश्यक है तो वो होने चाहिए, क्या आप सोचते हैं? देखिए, हमारी तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदार जमीयतुल उलमा मुस्लिम पर्सनल्ला वो गए भी, लोकसभा में भी बैठे, उन्होंने जो चीज़ें रखी उनको मानना चाहिए। जब उनको माना जाएगा तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई चीज़ जब कोई होती है, दोनों में मुखालफत होती है, तो बैठ के आपस में राय दी जाती है। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, हमारी तंजीमों ने जो बताया कि इसमें तो सबके मशवरे से होना चाहिए। जितनी पार्टियां हैं, हमारे मुस्लिम कायदीन हैं और जो हमारे दीन के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इसके दीन की बातों का हुकूमत को मालूम नहीं। जो हमारे वक्फ एक्ट हैं, वक्फ किस चीज़ का मकसद, जितनी चर्चा वक्फ को लेकर के इतनी लंबी चर्चा हुई, चाहे वो लोकसभा में हुई, चाहे राज्यसभा में हुई, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सबसे पहले ये मसला गया, जेपीसी में मसला गया, फिर लोकसभा में चर्चा हुई, फिर राज्यसभा में पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास ये गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में है। तो जिस तरह से ये पूरा मसला जिस तरह से रहा, तो अब जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में मसला है, तो अब विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो मुहर जो लगाएगा उसी पर हमें पूरा यकीन रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अब तक जो बातें आई हैं, हमें पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है, और वो विश्वास बाकी भी रहना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी आखिरी अदालत है और इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जैसा फ़ैसला हुआ उसी पर, ताकि मुसलमानों का और सबका अदलिया पर बाकी रहे, तो इंशाअल्लाह वो वफ़्क़ के हक़ में ही, मुसलमानों के हक़ में ही फ़ैसला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने अपने विचार मुखर होकर के रखे। निश्चित तौर पर वक्फ का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है, और इस पूरे मामले को लेकर के सभी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपने सुना कि मेरठ के शहर काजी, मेरठ के नायब शहर काजी और मेरठ के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस मसले पर क्या राय रखते हैं। सभी की निगाह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय को लेकर क्या फाइनल आदेश देता है, क्या निर्देश देता है। सबकी निगाहें सर्वोच्च अदालत पर हैं, शीर्ष अदालत पर हैं। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।